हो गया ना। ये तुम्हारा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकंड लेक्चर है, ठीक है ना। इसमें हम लोग को आगे सीखना है थोड़ा सा, हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन क्या होता है ना वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद में क्या करना है, प्रिपरेशन है ना। लास्ट क्लास तक आप लोगों ने क्या देखा था, कार्बोक्सिल ग्रुप की स्ट्रक्चर, यानी कि कार्बोनिल समूह की संरचना हिंदी में कहते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोगों को क्या देखना है, थोड़ा सा पहले हम लोग देख लेते हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड कैसा होता है और कीटोन, है ना। तो ये बेंजल्डिहाइड हो गया, सबको मालूम है ना। ये हमारा क्या हो गया, सैलिसाइल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोलते हैं इसको ना, नाम सामने लिखा हुआ है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या फिर जो सबसे फेमस नाम इसका वो क्या है, सैलिसाइल्डिहाइड है। देखो नेक्स्ट इसमें क्या एग्जांपल आपका, ये आपका क्या बन गया भाई, पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड कह लो इसको, है ना। ये रहा पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड कह लो, या फिर पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड तो कह सकते हैं। 4 में पैरा टोलुअल्डिहाइड, टोलुअल्डिहाइड, है ना। और वो क्या बन गया, देखो स्ट्रक्चर बढ़िया बढ़िया है, मेटा टोलुअल्डिहाइड कह लो। तो ये हमारे पास क्या, प्योर और मिक्स्ड अलिफेटिक एरोमेटिक कीटोन आर यूजुअली नोन बाय देयर कॉमन नेम। जो कि एल्डिहाइड कीटोन होते हैं ना प्योर वाले, या फिर मिक्सर जो होते हैं, वो कुछ सामान्य नामों से भी जाने जाते हैं। तो आप लोग जानते ही हो, एसिटोफिनॉन बन रहा है ना, सॉरी ये एसिटोफिनॉन नहीं, हाँ एसिटोफिनॉन है, ठीक है ना। क्या बनेगा ये एसिटोफिनॉन, तो तुम सबको पता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना, अच्छे से पता है ना। ये बेंजोफिनॉन बन गया तुम्हारा, क्या बन गया, बेंजोफिनॉन, ठीक है। अब हमको जो सीखना है वो सीखना है प्रिपरेशन में। देखो हमारे पास ना कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ बनता है। तो आपका जो एनसीईआरटी बुक है, चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश का हो, उस सब में क्या है कि पहले तो एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ बनता है। आपको याद है 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री, तो 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है, कीटोन, एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। देखो आ जाओ, तो प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहले क्या आता है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है ना, मतलब एक साथ बनेंगे दोनों के दोनों। सबसे पहले आता है मेरे पास बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना। एनसीईआरटी में ऐसे ही है, आपको याद होगा ना पीसीसी ऐड किया था, पीसीसी क्या मिलता है, एक बढ़िया एल्डिहाइड मिलता है। अगर आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड तैयार करना है तो पीसीसी लीजिए, या फिर CrO3, याद है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। देखो प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, ऐसा अल्कोहल जिसमें क्या हो, एक कार्बन हो, और वो कार्बन जिस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, वो कार्बन किसी नेक्स्ट एक कार्बन से अटैच हो केवल, है ना। यानी कि ऐसा कार्बन जिसके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो केवल एक ही कार्बन से अटैच हो, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। और जहां आपको O दिख जाए ना रिएक्शन में, तो उसका मतलब ऑक्सीडेशन समझना। अब ऑक्सीडेशन के लिए आपको मैंने कुछ रिएजेंट के नाम लिखवाए थे पहले भी, CrO3, ये थोड़ा सा वीक है ये, ठीक है ना। और एक हम लोग कहते हैं PCC, ठीक है ना। और 2 तो आपको पता ही है जो सबसे बेस्ट है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहला पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरा पोटेशियम डाइक्रोमेट, है कि नहीं। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए तो आपको यूज करना है कौन सा, KMnO4 और K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी ऑक्सीडेशन का, सॉरी अब यहां पर क्या बोल रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका होगा ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीजन लेगा तो उसका तो होगा ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन, और जो देगा ऑक्सीजन जिसका होगा रिडक्शन, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक, क्या होगा वो, ऑक्सीकारक। देखो K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4 आपको डालना है, ठीक है ना। K2Cr2O7 और डाइल्यूट H2SO4 आपको डालना है, और ये हमारे पास क्या है, करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बनकर तैयार हो जाएगा। सिंपल सा आपको याद रखना है, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये रहा K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो आपको देगा एल्डिहाइड, ठीक है ना। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के क्या दे रहा है, एल्डिहाइड दे रहा है, और साथ में वाटर हमको दे रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है ना। जनरल देखो, अब ये आ गया इथेनॉल, पहला एग्जांपल, तो ये तो आपको हो गया जनरल, समझते हो ना। पहले हम लोग क्या लिखते हैं, जनरल तो लिखते हैं कि भाई RCH
H2OH ऑक्सीडेशन होगा इसका, क्या मिलेगा आपको? एल्डिहाइड। अब इसका एग्जांपल देखो, ये मेरे पास क्या इथेनॉल है भाई, अगर 1 डिग्री तो ये तो है, मिथाइल अल्कोहल तो आप ले नहीं सकते ना, वो 1 डिग्री थोड़ी है। फिर मिथाइल अल्कोहल में जब कार्बन एक ही है तो फिर कीटोन या एल्डिहाइड कैसे प्राप्त होगा? उससे नहीं होगा ना। तो आपको 2 कार्बन वाले से स्टार्ट करना पड़ेगा। प्राइमरी अल्कोहल है, हम इसमें क्या लेंगे बताओ? K2Cr2O7, पीसीसी भी ले सकते हो, ठीक है ना, KMnO4 भी ले सकते हो। या आपने लिया, क्या बना? इथेनॉल। तो यानी कि इथेनॉल से इथेनॉल आप इजिली फॉर्म कर सकते हो, इसमें कोई डाउट तो किसी को नहीं होगा ना? क्लियर हो गया? देखो, तो आपके पास ये क्या था? पहले प्राइमरी अल्कोहल से विरचन था। अब सेकंड हमारे पास क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल पे हम लोग जाएंगे ना, इससे पहले आप इसको कॉपी कर लो फटाफट से। तो आपको क्या लिखना है हिंदी में? हिंदी में आपको लिखना है विरचन। देखो भाई, तो आप लोग सभी लोग लिखो हेडिंग, एल्डिहाइड और कीटोनों का विरचन। एल्डिहाइड एल्डिहाइड व कीटोनों का विरचन। कीटोनों का विरचन, कीटोनों का विरचन। ठीक है भाई, कीटोन और एल्डिहाइड हमको करना है, प्रिपेयर करना है। तो क्या लिखना है? प्राथमिक अल्कोहल का उपचयन से। तो आपको पहला जो सबसे बनेगा वो बनेगा प्राथमिक अल्कोहलों की उपचयन कह लो, ऑक्सीडेशन कह लो, या फिर कह लो ऑक्सीकरण से। प्राथमिक मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। ये तुम्हारी हेडिंग हो गई सबसे पहले विरचन में। और ये हमारे पास क्या है? जनरल रिएक्शन है, यहां से लिख लो। इसमें क्या हिंदी क्या इंग्लिश है ना। ये क्या बोल रहा है? सिंपल से कह रहा है कि आपके पास प्राथमिक अल्कोहल ये होता है CH2 और ये OH, ठीक है ना। करना कुछ नहीं होता है इसका, इस प्रकार से O लिख दिया, मतलब ऑक्सीडेशन लिख दिया। और ये आपको मिला क्या? RCH2 और ये RCH2OH को आपने क्या, गड़बड़ चल रहा है इधर है, डबल बॉन्ड O और इधर ये H, ये बन गया एल्डिहाइड, और साथ में पानी बाहर निकलता है ना। डाइल्यूट H2SO4 आपको यूज करना है K2Cr2O7 के साथ में, पीसीसी भी ले सकते हो या फिर KMnO4 भी। ये आपका हो गया विरचन। ये इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। इथेनॉल, K2Cr2O7, डाइल्यूट H2SO4, क्या मिला आपको? इथेनॉल मिला। पानी साथ में बाहर निकालना है, ठीक है। चलो कॉपी करो इसको इतने। पानी बनना है। देखो भाई, अरे ये H2 नहीं है, H2O है, ठीक है। यस सर। चलो, यानी कि आपने क्या देखा है? पहला तो 1 डिग्री अल्कोहल। अब आप देखो सेकेंडरी अल्कोहल को जब आप करते हो ऑक्सीडाइज तो क्या बनता है? देखो, ये हमारे पास क्या है? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल या फिर 2 डिग्री अल्कोहल, है ना। तो लिखो, देखो इसमें क्या होता है भाई? सेकेंडरी अल्कोहल आएगा, पहले देख लो एक बार जल्दी से। सेकेंडरी अल्कोहल आएगा। अब सेकेंडरी अल्कोहल सबको मालूम है ना, ऐसा कार्बन जिस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अगर वो 2 अन्य कार्बन से अटैच है तो हम उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल, या फिर द्वितीय अल्कोहल बोलते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं ना। देखो, ये कार्बन हो गया इधर। अब ये जो कार्बन एटम है ये इधर वाले कार्बन से अटैच होगा और इधर भी कार्बन से अटैच होगा, और OH ये रहा। और ये हमारे पास क्या है? O मतलब ऑक्सीडेशन होगा, इसका उपचयन होगा। उपचयन होगा फिर तो क्या देगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा फिर से। और अब आपको मिलेगा इसमें कीटोन। क्या मिलेगा? 1 डिग्री अल्कोहल को करता है उपचयित तो आपको मिलता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री को करते हैं तो मिलता है कीटोन। ये रहा K2Cr2O7, डाइल्यूट H2SO4 डालो उसके अंदर, साथ में अम्लीय माध्यम का ये है ना इसमें, कीटोन प्लस जल। ये तो हुआ इसका जनरल रिएक्शन, सामान्य, है ना। अब इसमें जो आएगा वो क्या आएगा? इसका एग्जांपल ये रहा, प्रोपेन टू ऑल, दिख रहा है सबको? ऑक्सीडेशन होगा इसका, यानी वही K2Cr2O7 और साथ में क्या मिलेगा आपको? जल, ठीक है ना।
तो आप इसमें जो लिखो जल्दी जल्दी फटाफट से, ये लिखना है कि 2 नंबर डाल के लिखो, द्वितीय अल्कोहल से, अल्कोहल से, तो द्वितीय अल्कोहल से, द्वितीय अल्कोहल के उच्चारण से लिखो, द्वितीय अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, द्वितीय अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, ठीक है ना, यानी कि द्वितीय मतलब 2 डिग्री अल्कोहल है ना भाई, 2 डिग्री अल्कोहल से। तो पहला हमारे पास यही है, 2 डिग्री का होता है, देखो ध्यान से सीख लो एक बार, ये R हो गया, ये कार्बन हो गया, इसके पास क्या है OH है, ये किसी अन्य कार्बन एटम से और से अटैच होगा H, क्या करना है इसका ऑक्सीडेशन करना है। तो ऑक्सीडेशन करने के बाद में क्या होगा, आपको मिलेगा हमेशा कीटोन, क्या मिलेगा कीटोन मिलेगा, और साथ में पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो पानी बाहर निकल गया, जल को बाहर निकालो। तो आपके पास ये तो था सामान्य रिएक्शन, और ये उसका बेस्ट एग्जांपल है। देखो ये रहा तुम्हारे पास क्या है, प्रोपेन टू ऑल, भाई स्ट्रक्चर सबको आता है ना स्ट्रक्चर, तो 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, इधर क्या है CH3, इधर H, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री कार्बन हो गया, H ये रहा इसका हाइड्रोक्सी ग्रुप, ऑक्सीडेशन हुआ K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4 के साथ में, क्या मिला कीटोन मिला, प्रोपेनॉन मिला, प्रोपेनॉन, उधर पानी, ठीक है ना, ये इसका एग्जांपल हुआ, ठीक, लिखो इसको। तो ये कहता भाई ये था 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, है ना। अब इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो क्या है, देखो सॉरी, पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट यानी कि PCC, ठीक है ना, जो मैं आपसे बात अभी कर रहा था। और हम लोग PCC को कोरिज रिजेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कोरिज रिजेंट भी कहते हैं इसको हम लोग। तो ये रहा PCC, क्या होता है, PCC इज अ मिक्सचर, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, ठीक है ना, 1:1 रेशियो ऑफ CrO3, पाइरीडीन C5H5N, तो आप लोग जानते ही हो, है ना। पाइरीडीन का जो स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, उसमें एक किसी भी C एटम को हटा करके N लगा दो, एंड HCl दैट इज CrO3, ये रहा पाइरीडीन, ये HCl, दोनों का मिक्सचर एक साथ मिलाकर क्या बनता है, PCC बनता है, ठीक है ना। एंड पाइरीडीनियम डाइक्रोमेट, PDC भी कह सकते हो ना, ये देखो यार, अगर आपने डाई यूज किया तो फिर ये हो जाएगा। These reagents also do not attack double or triple bond and convert 1 degree alcohol into aldehyde, 2 degree alcohol into ketone। PCC आपको डालना है, PCC डाल करके एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने का सबसे अच्छा मेथड है, ठीक है ना। इससे जो पीछे आपने सीखा था K2Cr2O7, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसकी हेल्प से ना एल्डिहाइड कीटोन का विचलन थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो उसको डायरेक्ट ना कार्बोक्सिलिक एसिड में लेकर के जा सकता है। पहले क्या होता है अल्कोहल, फिर बनता है एल्डिहाइड, जब एल्डिहाइड बनता है तभी हमें वहां से उसको निकालना पड़ता है इमीडिएटली। अगर आप नहीं निकालोगे एल्डिहाइड को रिएक्शन से, तो फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो PCC है ना, इससे आप निश्चित होकर के आराम से एल्डिहाइड बना सकते हो अल्कोहल से और कीटोन से, ठीक है ना। सॉरी, अल्कोहल 1 डिग्री से और 2 डिग्री अल्कोहल से आराम से क्या बनता है, कीटोन और एल्डिहाइड बनता है, ठीक है ना। देखो ये रहा, तो ये रहा हमारे पास क्या अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल है, दिख रहा है ना, 1 डिग्री अल्कोहल है। ये आपने क्या किया इसके ऊपर, ये PCC है ये, ठीक है ना, इन CH2Cl2 PCC आपने डाल दिया, या फिर PCC, ये रहा, क्या मिला आपको, ये रहा PCC, देखो ना ये दिखा रहा है कि PCC है, ये पूरा PCC है, ये और ठीक है ना। ये HCl को ना इसने तोड़ के दिखा रखा है कि Cl- और H+ आयन, पूरा PCC है, और आपको क्या मिला एल्डिहाइड प्लस जल, ठीक है भाई। तो PCC हमारे पास क्या होता है, आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, ये लिखना है, इसमें आपको ये लिखना है कि PCC होता क्या है। तो आपको हेडिंग लिखना है PCC से, है ना, 2 नंबर डाल के आपको लिखना है, 3 नंबर डालना है ना, चलो 3 नंबर डालो इसमें। PCC से बस ये लिख दो आप। अब PCC का लिख दो फुल फॉर्म क्या होता है, P से होता है पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है ना, ये PCC हो गया। या फिर आपको कोरिज रिजेंट भी कह सकते हो, कोरिज अभिकर्मक, ठीक है ना, या इसकी हिंदी यहां पर लिखता हूं मैं इधर,
कोरियस का कोरियस अभिकर्मक, कोरियस अभिकर्मक, ठीक है भाई, पीसीसी। अब पीसीसी में होता क्या है, ठीक है भाई, तो पहले आपको ना ये लिखना है पीसीसी में होता क्या है। देखो, तो पीसीसी में क्या क्या होता है, इसमें आपके पास होता है पायरिडीन, तो इसी को बोलते हैं पायरिडीन। ये हो गया पायरिडीन। देखो भाई, अरे ये आ गया एन, ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे रहते रहता है, प्लस इसमें आपको डालना क्या है, CrO3 और HCl, इन तीनों को मिला करके जो आपको मिलेगा वो मिलेगा क्या चीज, पीसीसी, ठीक है ना, 1:1:1 रेशियो में रहता है सब कुछ, ये पैरिडीन, ठीक है ना, HCl और क्रोमाइट, ठीक है। इस प्रकार से देखो, इन तीनों को मिला करके जो बनता है रिजेंट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीसीसी। पहले ये लिखो, लिख लिया पीसीसी, हाँ संकुल बन जाता नहीं, अगर डाई हो गया पीडीसी तो पूरा संकुल ही बन जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा तो इसमें, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, ठीक है ना, पीसीसी। तो पीसीसी एक अच्छा रिजेंट है अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर करना है तो, एज कंपेयर टू ऑक्सीडाइजिंग की हेल्प से ना। तो आपको केमनोफोर की जगह यूज नहीं करना है, क्या केमनोफोर यूज करने से बचो, एल्डिहाइड कीटोन के विरचन के लिए पीसीसी यूज करो, ठीक है। अच्छा मेथड मानते हैं इसको हम लोग, इसको लिख लिया सब लोगों ने, चलो आगे बढ़ते हैं इसको। और अब आप लिख रहे हैं इसमें रिएक्शन, ठीक है भाई, ये रहा रिएक्शन, पीसीसी आपने लिया, ये पीसीसी है, और आपको मिलता क्या इधर, एल्डिहाइड और जल, ये रहा 1 डिग्री एल्कोहल, तो आपको इसमें लिखना है 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है ना। और इस तीर पे ना ओनली पीसीसी लिख दो आप, इतना लंबा ना लिखने की आवश्यकता नहीं है, पीसीसी लिखो और उधर लिखो RCHO। ये RCHO आपको ना ऐसे हो सकता है, R कार्बन में डबल बॉन्ड O, उधर ये H प्लस, इधर क्या है हमारे पास, ये जल, इस तरह क्या हो जाएगा, इसका विरेचन हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, किसका, एल्कोहल का, पीसीसी की हेल्प से। देखो भाई, तो ये क्या हुआ, पीसीसी ना। अब इसका आप देखो एग्जांपल, देखो फटाफट से, देखो ये रहा, अच्छा देखो ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड को ना कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को पीसीसी जो होता है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है ना। देखो उस पर साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें एक चीज और आपने ऐड कर लो इधर, जो पिछले उसमें पीपीटी में था, पिछले उसमें ये लिखा हुआ है, दिस रिजेंट ऑल्सो डू नॉट अटैक डबल और ट्रिपल बॉन्ड एंड कन्वर्ट 1 डिग्री अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड। तो आप इसमें लिखो फटाफट से, पहले आपको लिखना चाहिए कि पीसीसी, लिखो इसमें पीसीसी, इसमें आप लिखो इधर पहले 1 डिग्री अल्कोहल है, अरे बोल मत भाई बीच में से यार, दिख रहा है ना कीटोन बन गया, देखो वो, देखो भाई, तो आपको उसमें लिखना है, लिखो पीसीसी द्विआबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध, आबंध को कोई
द्विआबंध पर लिखो, द्विआबंध पर या त्रिआबंध पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, नहीं डालता है या फिर आक्रमण नहीं करता है, ठीक है ना। अभी आपका सम देखो क्या है, ये 2 डिग्री अल्कोहल तो है, साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल, ठीक है। अब आपने इसका क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन किया आपने, इसका पीसीसी लेकर के, तो क्या हुआ आपको, ये मिला कीटोन, ठीक है। लिख लिया इसको, देखो ये इसमें इसका रिएक्शन हो गया, ठीक है ना, वो तो हमारा ये बन गया। लिखो इसको जल्दी से, देखे, देखो इसमें एक एग्जांपल आप और लिख सकते हो इसमें, बड़ी हमारे पास है जोन्स रिजेंट, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ CrO3 इन HSO4 और एक्वस एसीटोन is a very selective oxidizing agent used to oxidize allylic and benzylic 1 degree 2 degree alcohol to corresponding alpha beta unsaturated aldehyde और कीटोन्स एट रूम टेम्परेचर, यानी कि कमरे के तापमान पर क्या करना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्रिपेयर करना है। मतलब कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल है तो आप उस 1 डिग्री अल्कोहल को किसकी हेल्प से, जोन्स रिजेंट की हेल्प से अनसैचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्डिहाइड बना सकते हो, ठीक है ना। अल्फा बीटा, अल्फा मतलब जिस कार्बन के ऊपर कार्बोनिल ग्रुप होगा उसे अल्फा बोलेंगे, उसे नेक्स्ट वाला बीटा बोलेंगे, ठीक है ना। देखो तो अब हमको पहले हमको यहां पर ये लिखना है कि जो जोन्स रिजेंट है वो कौन सा है, तो जॉन अभिकर्मक, इसमें कौन कौन आता है, इसमें आपका आता है CrO3 प्लस H2SO4, ठीक है ना, प्लस एसीटोन, वो भी कौन सा, जलिया एसीटोन, हाँ क्या H2SO4, हाँ ये H2SO4 है भाई, लिक्विड फॉर्म में रहेगा H2SO4 और आपका एसीटोन। इसका फॉर्मूला पता है ना सबको, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये एसीटोन है, ठीक है ना। ये आपको हो गया जॉन अभिकर्मक। अब हम लोग उसको यूज कर सकते हैं आराम से, देखो उसका रिएक्शन देखो, अबे लिख लिया, लिखो इसको, जॉन अभिकर्मक, वैसे एनसीईआरटी में नहीं है नाम इसका, लेकिन ओनली ये रिएक्शन है CrO3 और H2SO4 प्लस एसीटोन, नाम नहीं है उसमें, जॉन रिएक्शन के नाम से। ये आ गया, देखो ये आ गया ना इधर, क्या नाम है इसका, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, सॉरी 1 डिग्री अल्कोहल, देख लो अलाइल अल्कोहल डाल दिया, ये एसीटोन हो गया, और जल साथ में, पानी भी गिर सकते हो आपके बीच में, जलिया ना, ये रहा बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका। अब आप देख लो कितना इजी है, क्या मिला, एल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड यहां से बनता है अलाइलिक, कौन सा वाला, अलाइलिक बनता है। इस मैंने पीछे आपको लिख करके भी एग्जांपल दिया था ना पीछे भी, एक्रोलीन बोलते हैं इसको, एक्रोलीन, तो आपने ये एग्जांपल उसमें लिख लो फटाफट से, इसमें ये एग्जांपल लिखो इसको, आप इसमें एग्जांपल और ले सकते हो, CH3CH अल्फा बीटा, है ना, क्या बोल रहा है वो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन एट रूम टेम्परेचर आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर 2 डिग्री होगा तो 2 3 4, इधर OH हो गया, इधर H हो गया, सॉरी गड़बड़ चल रहा है, CH2 उधर ये CH3, ठीक है। इसमें आप जैसे ही डालोगे CrO3 H2SO4 और एसीटोन डालना है आपको, कैसा, एक्वस, आपको जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, कीटोन प्राप्त होगा आपको,
CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इधर कीटोन मिलेगा, इधर ये CH3, देखो दिख रहा है, मिला कीटोन, ये कीटोन है। 2 डिग्री अल्कोहल से क्या मिलता है, क्या मिलता है, ये 2 डिग्री असंतृप्त अल्कोहल, अल्कोहल है ये, ठीक है। और इधर क्या है, ये है असंतृप्त कीटोन, कीटोन प्राप्त हो गया, ठीक है ना, लिख लिया ऐसे। तो ये हमारा था क्या चीज, ऑक्सीडेशन। हाँ नहीं, उसमें नहीं आ रहा ना, पीछे वाले में CH2, एक मिनट रुको, कहाँ कह रहे हो आप, किसमें, इधर, इसमें इसमें CH2 क्यों आएगा, एक बॉन्ड ये हो गया और 3 इसके 4 हो गए, ठीक है। मैं इसको C2 और H5 कर रहा हूं, ठीक है ना, फिर मत कहना क्या नहीं, हम करते हैं बहुत है, ठीक है। अब इसके बाद में जो मेरे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है, क्या कहते हैं, बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी अल्कोहल का हमें क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब भी हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, कीटोन, ठीक है ना। तो इसको अपन लोग ये देखो फटाफट देख लो भाई, इसमें कॉपर गेरो, ये तो ना हम पीछे उसमें आपको ना सिखा चुके हैं, फिनॉल वाले उसमें चैप्टर में, एल्डिहाइड था ना उसमें, अल्कोहल फिनॉल वाले में, उसमें ये रिएक्शन आ चुका है पीछे। तो करना कुछ नहीं होता इसके अंदर, डिहाइड्रोजनेशन करना है किसका, अल्कोहल का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्या करते हैं इसके अंदर, अल्कोहल वेपर आर पास्ड ओवर हैवी मेटल, Ag या फिर Cu, ये यूज होगा एज ए उत्प्रेरक, यानी कैटलिस्ट की भांति काम आता है ये, ठीक है ना। तो वो Cu एयर, ये आपको ना सिखा चुका हूं मैं, पीछे देख लेना, किसमें, अल्कोहल कीटोन और फिनॉल वाले चैप्टर में, सॉरी अल्कोहल फिनॉल और क्या था, ईथर, उस वाले चैप्टर में इस चीज को हम लोग सीख चुके हैं, जैसे ना वहां से ये रिएक्शन देख लेना। अल्कोहल हो गया, कॉपर हो गया, 573 केल्विन तापमान है, और हवा की उपस्थिति में एयर में गर्म करते हैं, एल्डिहाइड हमको मिलता है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखो ये 2 डिग्री हो गया तो आपको कीटोन मिल जाएगा इसमें, ठीक है ना, क्या ये कीटोन है। और 3 डिग्री में क्या होता है, कीटोन नहीं बनता है, एल्डिहाइड भी नहीं बनता है, उसमें एल्कीन बनता है। टर्सरी में क्या होता है, देखो 3 डिग्री में नहीं मिलता, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, खत्म हो गया हमारा एल्डिहाइड कीटोन का पहला प्रिपरेशन, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा, अगली क्लास में अपन लोग सीखेंगे एल्डिहाइड का ही आएगा विरचन, लेकिन पार्ट 2 लेकर आएंगे, ठीक है ना, ठीक है भाई। अभी तो रह गया है ओजोनोलाइसिस रह गया है, उससे भी बनता है, ठीक है। तो ये हमारा था क्या, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है ना। हैवी मेटल लेते हैं, गर्म करते हैं, और हमको क्या मिलता है, एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री है तो कीटोन, ठीक है ना। ये रिएक्शन आप लोग आराम से लिख लो। चलो कल मिलते हैं, ठीक है ना, अगली क्लास में मिलते हैं।